तो अराउंड 200 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद ये फील हो रहा है कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए था। पॉज होल्ड करे करे थ्रॉटल एक जगह हाथ में फिर इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है उससे कंपैरेटिवली। ये हल्की है, क्विक फील हो रही है। क्विक शिफ्टर सही चल रहा है। पर तुमने रेड लाइन नहीं करी ना? नहीं, रेड लाइन करने पे मैं तो बस क्विक शिफ्टर टेस्ट करने के पर्पज़ से गया था। मतलब मेरा ये था कि देखूं और पहले रन में ही क्या भाग। हाँ सही लग रही है। रेड लाइन पे जाके ना ज़्यादा काट रहा है। खाए में ला। गर्मी लग गई लग रहा है इसको। बंदों के हाथ में आई है ना। एक काम करता हूँ, एक काम कर, इसको 2 मिनट के लिए इग्निशन ऑफ करके ठंडा कर दो। रिव्यू कर रहे हैं आज बजाज पल्सर 400 Z का, NS 400 Z का, और साथ में डोमिनार भी रहने वाली है, उसको भी चला रहे हैं। अभी बात करेंगे क्या चेंजेस हुए। तो देखिए, अगर मैं आपको 1 मिनट में सारी बात बता दूं, अगर वैसे आपको देखना है तो आगे तक देखिएगा, कॉज दैट सिराज भाई अपना एक्सेलरेशन रन कर रहे हैं कि इसमें जो है वो इंजन क्यूबिक कैपेसिटी कम हो गई है ड्यू टू टैक्स स्लैब्स। अब ये जो है वो 350 सीसी के अंडर आ गई है, थैंक्स टू अ गवर्नमेंट। और थोड़ी सी कम पावर बनाती है स्लाइटली। वो फील कैसा होती है वो बताऊंगा मैं आपको, वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बाइक देखेंगे तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, कॉस्ट कुछ चेंज नहीं हुआ। आगे से, पीछे से, किनारे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से ये सेम ही रहने वाली है। और इसके अंदर जो है वो अब और सिर्फ पावर कम हो गई है। लेकिन इंजन में सिर्फ पावर कम करने के लिए, क्यूबिक कैपेसिटी कम करने के लिए काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रोक कम हो गया है, वो सेम है, और जो कैम शाफ्ट होती हैं वो रिडिज़ाइंड है। इसके अलावा फ्यूलिंग डिफरेंट होती है, मैप्स डिफरेंट होता है। और जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बाइक जो है वो कैसा फ़ील होती है, ये भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा।
ओके, सो 151 152 से ऊपर ये नहीं जा रही है। बाकी एक्सेलरेशन डिसेंट है, नॉट दैट एग्रेसिव, नॉट दैट बोरिंग और स्लो। अगर आप इसे क्रूजिंग भी कर रहे हैं तो आप इसको 100-110 चला सकते हैं। अगर आप एक्सप्रेस वे पे चला रहे हैं और बाइक अलाउड है, या इनफैक्ट NH पे भी चला रहे हैं, विंड ब्लास्ट फील होगा, बट इतना नहीं होगा कि आप स्पीड कैरी ना कर पाएँ। लाइक अभी मैं 100 पे चल रहा हूँ एंड 100 पे ये रिफाइंड फील हो रही है, कोई ऐसा वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है जो मुझे ऐसा फील करवाए कि यार मैं स्पीड कम कर लूँ या स्लो कर लूँ। तो आप 100 पे जो है वो क्रूज़ कर सकते हैं, बढ़िया। एंड क्विक शिफ्टर भी अच्छा काम कर रहा है। ये डाउन शिफ्ट करा मैंने, ये अगेन डाउन शिफ्ट करा मैंने, और करके दिखाऊं। क्विक शिफ्टर इज़ वर्किंग गुड। 93 किलोमीटर चला लिया मैंने इसको, साथ में डोमिनार भी है, तो साइमल्टेनियसली टेस्ट कर रहे हैं मी एंड सिराज भाई फ्रॉम रियल ऑटो रिव्यूज़। बढ़िया लग रही है यार, ब्रेकिंग बहुत इम्प्रूव लग रही है। वैसे तो मैंने अभी चलाई नहीं है, इससे पहले वाली जो नहीं आ रही थी, बहुत पहले जो आती थी, आई थिंक स्टार्टिंग वाला जो लॉट था वो चलाया हुआ है, बट उसमें ब्रेकिंग के काफ़ी इश्यूज़ थे। तो उसके कंपैरेटिवली इसकी ब्रेकिंग इम्प्रूव्ड है, रिफाइंड फील हो रही है, इंजन रिफाइनमेंट की बात अगर करें, और गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है। बढ़िया चल रही है इन कंक्लूजन। क्लच थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है आपको, कॉज मैं डोमिनार भी चला रहा था, तो डोमिनार के कंपैरेटिवली मुझे हैवी लग रहा है, लेकिन क्विक शिफ्टर है तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस हो जाता है, कॉज आपके पास ऑप्शन है क्लच लेस शिफ्ट करने के ना। रिफाइन फील हो रही है, सारी बात ये है। और पावर में भी कोई ऐसा ड्रॉप फील हो नहीं रहा है, जो कि बहुत माइनर सा ड्रॉप है, कॉज 373 से अब ये 350 हो गई है, 349 हो गई है। सस्पेंशन भी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप ब्रेकिंग करेंगे, हार्ड ब्रेकिंग करेंगे, तो आगे की तरफ डाइव होती है, दैट मीन्स थोड़े से सॉफ्ट सस्पेंशन है, बट राइड क्वालिटी जो है वो अच्छी ऑफर कर रहे हैं। स्पोर्ट मोड में ही चला रहा हूँ मैं इसको, कॉज बाकी मोड में चलाने का कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब सेंस बनता नहीं है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। रोड मोड में थोड़ी कम पावर डिलीवर करती है, और ऑफ रोड हम कर नहीं रहे हैं। ऑफ रोड मोड में आई थिंक पीछे का ABS ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब आप चाहो तो इससे 115-120 के MPH पे भी क्रूज़ कर सकते हो ऑल द टाइम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। डोमिनार जो नई हो गई है अब 350 सीसी वाली, स्मूथ हो गई है पहले से, ये फील हो रहा है। इंजन रिफाइंड फील हो रहा है,
फ्यूल एफिशिएंसी हम टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज 3-4 घंटों के लिए बाइक मिली है, फर्स्ट राइड है, और बैक टू बैक जो है वो ये भी चला रहे हैं, पल्सर भी चला रहे हैं, तो फ्यूल एफिशिएंसी में भी 1-2 किलोमीटर पर लीटर का इजाफा हो गया होगा। एंड टॉप एंड जो है वो सेम ही फील हो रहा है, सच कोई मेजर डिफरेंस फील हुआ नहीं मुझे। एक बार मैं आपको एक्सेलरेशन रन करके दिखाता हूँ फिर से। सेकंड गियर से हम उठाएंगे बाइक को। अब इतनी फास्ट आप चलाएंगे नहीं, बिकॉज 150 लिमिट भी नहीं है, स्पीड लिमिट लीगल, और 150 पे ये स्टेबल फील भी नहीं हो रही है, डर लगता है इतनी स्पीड पे, बिकॉज ये वाली मोशन आने लगती है बाइक में, ये वाली। हाँ, लीगल स्पीड लिमिट जो 120 किलोमीटर पर आ रहा है वहाँ तक जो है वो स्टेबल रहती है बाइक, और फिर ब्रेकिंग्स वगैरह भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ब्रेकिंग इसकी शार्प नहीं है एज़ कम्पेयर टू बजाज पल्सर NS 400C। उसमें क्या है कि हल्का सा प्रेस करता ही आपको रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। इसमें क्या है कि आपको थोड़ा वेट देना पड़ रहा है, मतलब आपको ऐसे मैं साइड हो जाऊँ पहले, जैसे कि इतना प्रेस करना पड़ रहा है, तब भी शायद वो सेम फील नहीं आ रहा है जो उसमें हल्का सा प्रेस करने पे आ रहा है। रेयर ब्रेकिंग भी कुछ खास नहीं है, तो ब्रेकिंग पे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे बजाज। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है। बाकी चीज़ें परफेक्ट काम कर रही हैं, परफेक्ट फील हो रही हैं, इंजन रिफाइनमेंट बढ़ गई है, और बाकी राइडिंग ट्रायंगल वगैरह तो अनचेंज्ड है, तो उसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट जो है वो कंफर्टेबल है, जो एर्गोनॉमिक्स हैं वो सही है, और क्या ऐड करना है। हीटिंग फील होती है बहुत मिनिमल सी अगर आप एक्सट्रीम हीट में चलाएंगे, अगर आपने गेयर्स वगैरह नहीं पहने हैं। बट अगेन अगर ऐसी परफॉर्मेंस मिल रही है तो थोड़ी हीटिंग आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वो वाली बात है, मैनेजेबल है बेसिकली वो। और इंजन चला रहे हैं आप, अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए आपके लिए। विंड ब्लास्ट फील होता है, ऐसा नहीं है ये विंड ब्लास्ट रोक देता है, काफ़ी लोगों को लगता है ये लगा रहता है तो विंड ब्लास्ट फील नहीं होगा। विंड ब्लास्ट अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। बस ये है कि डोमिनार में आपको, डोमिनार 400 में आपको ये स्टैंडर्ड फिटिंग मिलती है, ये लेग गार्ड, और क्या है, बस बाकी एडजस्टेबल लिवर्स आते ही हैं इसमें। मैंने रिव्यू करा था लास्ट ईयर, सब कुछ तो सेम है, तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है बताने लायक। बस इंजन का जो कैरेक्टर है वो डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले वाली डोमिनार थोड़ा और ग्रैंड था, उसमें थोड़ा और एग्रेसिव फील होती थी वो, ऑब्वियसली इंजन वाइब्रेशन भी ज़्यादा थे उसमें। ये स्मूथ फील हो रही है, इंजन डिस्प्लेसमेंट कम होने के बाद ये स्मूथ फील हो रही है। एक फीडबैक रहेगा मेरा बजाज के लिए, टीम के लिए ये मैंने अपने पुराने रिव्यू में भी बोला था, 373 सीसी वाली जो डोमिनार थी, इस बाइक में क्रूज़ कंट्रोल ऐड कर दीजिए, भले से 5,000 रुपये ऐड कर लीजिए प्लस एक शोरूम में, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल मस्ट फीचर हो गया है, स्पेशली बिकॉज ये एक टूरिंग बाइक है और काफ़ी लोग इसको लेके टूरिंग भी करते हैं। 12:30 बजे हमने बाइक चलाना स्टार्ट करा था बग्गा लिंक डीलरशिप से, दिल्ली से जेवर गए, उससे पहले ग्रेटर नोएडा गए, फिर जेवर एयरपोर्ट की तरफ गए, अभी वापसी लौट रहे हैं। 140 किलोमीटर है और यहाँ से घर कह रहा हूँ, शोरूम ऑलरेडी यहाँ से होगा 40-50 किलोमीटर,
तो अराउंड 200 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद ये फील हो रहा है कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए था। पॉज होल्ड करे करे थ्रॉटल एक जगह, हाथ में पेन होने लगा क्रूज़ कंट्रोल दे दिए, बेहतरीन बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इंजन जो आपने छोटा करा है उसके बाद भी कोई ऐसा मेजर फील नहीं हो रहा है कि यार परफॉर्मेंस में या किसी और चीज़ में बाइक में कोई ऐसा कमी महसूस हो रही हो। स्मूथ हो गई है। अगर बहुत हल्की सी परफॉर्मेंस कम भी हुई है तो वो ऐसा है कि मतलब ठीक है, उतनी कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं, पैसे भी कम हो गए हैं ना बिकॉज अब ये 18% टैक्स स्लैब में आ गई है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा कॉज बाकी चीज़ें सेम है, और अब थकान भी हो गई है तो बोला भी नहीं जा रहा है कॉज एक दिन में 2 बाइक टेस्ट करना साइमल्टेनियसली टायरिंग हो जाता है। मिलते हैं आपसे किसी को रोड टेस्ट रिव्यू में। यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए बाइक आएगी तो फॉर श्योर फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट और थोड़ा सा लंबा चलाकर एटलीस्ट 500-700 किलोमीटर चलाकर एक रिव्यू आपको मैं ज़रूर दूँगा। ओह दैट वाज स्केरी बाय बाय।